गाइस, हम हिंदी साहित्य में छायावादी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। छायावादी कवियों का जीवन वृत्तांत। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न सुगही परिवार में हुआ था। इनके पिता का देवी प्रसाद एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके गुरु का नाम मोहनी लाल था। इनके बाल्यावस्था का नाम झारखंडी एवं इनका उपनाम कलाधर था। प्रसाद दी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रेमराज 1909, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, छोकोछवास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम प्रतीक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, आंसू 1925, झरना 1918, लहर 1933, कमायनी 1935 ईस्वी। प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में कलाधर नाम उपमान से लिखी गई थी। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना संग्रह में संकलित है। प्रेम प्रतीक की रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। झरना को छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की कविताएं चित्रधार 1918 में संकलित है। प्रसाद की आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है। इसमें 15 सर्ग हैं। क्रम से चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कमायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव है एवं इसके आनंदवाद की स्थापना की गई है। कमायनी के 4 प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार हैं। क्रमशः इन्हें मन, हृदय, बुद्धि और मानव के प्रतीक हैं। कुमार मनु का पुत्र है और कमायनी काम की पुत्री है। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसाद ने कमायनी में टांटक छंद का प्रयोग किया है। यथार्थवाद और छायावाद और रहस्यवाद नामक लेख प्रसाद जी का है। प्रसाद की उर्वशी चंपू काव्य है। छायावाद का प्रतिनिधित्व काव्य कमायनी है। प्रसाद को छायावाद का दार्शनिक कवि भी कहा जाता है। करुणालय प्रसाद का गीति नाट्य है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कमायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मुक्तिबोध ने कमायनी को फैंटेसी कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में सन 1899 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद दारागंज में 1961 में हुई थी। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। मतवाला प्रतिज्ञा के आधार पर इनका उपनाम निराला पड़ा। निराला के पूर्वज घटकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला ने मतवाला एवं समन्वय पत्रिका का संपादन किया। निराला अपने धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। निराला की रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अरिमा 1943, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीता कुंज 1954, साध्य कांकली 1968। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने परिमल संग्रह में कविता को छंदों से मुक्त करने की बात कही है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।